हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में होगी 40,000 नियुक्तियां। हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अवर सेवा के पद पर 12,000 नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य सेवा आयोग को 40,000 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि राज्य का विधि विज्ञान प्रयोगशाला इतना विकसित बनाएंगे कि दूसरे राज्यों के सैंपल भी झारखंड में जांच के लिए आएंगे। हम राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को विकसित करने की सोच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 433 बूथों पर आज गुरुवार को वोटिंग। 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगा कैद। रांची जिला अंतर्गत मांडर विधानसभा का उपचुनाव 23 जून यानी आज गुरुवार को है। इस उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा समेत 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस उपचुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। मतदान कर्मी अपने अपने बूथ पर पहुंच गए हैं। वहीं सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। बता दें कि कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की के सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। वही 26 जून यानी रविवार को काउंटिंग है। आज 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव की ओर सबकी निगाहें हैं। सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि शिल्पी पूर्व विधायक बंधु तिर्की की पुत्री है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से गंगोत्री कुडूर भी चुनावी मैदान में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रही है। इसके अलावा AIMIM समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के चुनाव में होने से चुनावी मुकाबला दमदार हो गया है। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज गुरुवार को होने वाले चुनाव में क्षेत्र के मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चयन करेंगे और इसका खुलासा 26 जून को होने वाले काउंटिंग के दिन हो जाएगा। आज गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक काउंटिंग होगी। इसके लिए 4 सहायक मतदान केंद्र के साथ 433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कई जगहों पर हुई बारिश। आज भी बरसेंगे बादल। झारखंड के विभिन्न इलाकों में सक्रिय दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव से बुधवार को राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई और मौसम सुहाना बना रहा। धीरे धीरे स्थापित हो रहे मानसून का असर यह रहा कि दिन में रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गुमला, सिमडेगा, मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसमा जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघागर्जन वज्रपात के साथ वर्षा हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में सबसे अधिक बारिश धनबाद के पंचेट में 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में कई अन्य स्थानों पर भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में आज गुरुवार को भी राज्य में कुछ जगहों पर बारिश के साथ मेघागर्जन और वज्रपात होगा। वहीं 24 जून को रांची समेत राज्य के मध्य भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग में कुछ स्थान पर भारी वर्षा की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात तो मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को मिलेगा पुरस्कार। शिक्षा मंत्री जल्द करेंगे घोषणा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को पुरस्कृत करेंगे। इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अभी इंटर जो आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद पुरस्कार क्या होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की कस्टडी बढ़ी। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होटवार जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबी CA सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। राजधानी के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद दोनों को बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ED ने विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया, जहां दोनों की न्यायिक हिरासत अवधि को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दोनों को 8 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ED की विशेष अदालत में पेश किया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुर्का हटाकर मिलाया जाएगा चेहरा, तब कर सकेंगे वोट। इसके लिए बनाए गए हैं 38 प्रदानशील बूथ, जहां तैनात रहेंगे केवल महिला मतदान कर्मी। बोगस वोटिंग रोकने की पूरी कोशिश। राज्य के मांडर विधानसभा के लिए आज होने वाले उपचुनाव में किसी तरह के बोगस वोट ना पड़े, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वैसे तो हर वोटर के चेहरे का मिलान उसके वोटर ID से किया जाएगा, लेकिन चेहरा ढककर आने
वाले लोग को भी पहले अपना चेहरा मिलाना होगा। दरअसल यह व्यवस्था वैसी महिलाओं के लिए की गई है जो बुर्का या नकाब पहनकर वोट करने आएंगी। इसके लिए 38 प्रदानशील बूथ बनाए गए हैं जहां महिला मतदान कर्मियों की तैनाती रहेंगी। इस विधानसभा इलाके में कुल 1,75,575 महिला मतदाता है। उनमें अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। इसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द जारी होगा झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड जल्द ही कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर देगा। इससे पहले 21 जून को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं साइंस और 10वीं के परिणाम घोषित किए थे। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स काफी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड जल्द ही इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा। वही स्टूडेंट्स को सलाह दी जा रही है कि वे बोर्ड रिजल्ट 2022 से जुड़े अपडेट देखने के लिए वेबसाइट चेक करते रहें। झारखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को हर विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 33% अंक हासिल करने से चूक जाता है तो उसे अपनी जो परफॉर्मेंस सुधारने का दूसरा मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना होगा। जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा के बाद भी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाएंगे उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराध की योजना बना रहे 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बड़ी खबर दुमका से, जहां जरमुंडी थाना की पुलिस ने साइबर अपराध की योजना बना रहे 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से साइबर अपराध में उपयोग होने वाले सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी अंबर लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जरमुंडी थाना क्षेत्र के चोरखेदा गांव से 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर जामताड़ा जिला के नारायणपुर से एक और अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी अपना अपराध को स्वीकार लिया। सभी के पास से साइबर अपराध में उपयोग होने वाले सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने तीनों अपराधी को जेल भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड बीजेपी का जश्न। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर आदिवासी का बढ़ाया मान। एनडीए की ओर से पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से झारखंड बीजेपी आह्लादित हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर ढोल नगाड़ा बजाकर मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। अगली बड़ी खबर की बात करें, हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और सेल कंपनी से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनी के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की ओर से अदालत से समय की मांग की गई थी। इसके अलावा इस मामले की ऑनलाइन सुनवाई के लिए आग्रह किया गया था। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विस्तृत सुनवाई के लिए आज 23 जून की तिथि निर्धारित की थी। पिछली सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार की ओर से मामले में समय की मांग की गई थी। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले के विस्तृत सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की थी। आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस बिंदु पर सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। 3000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से एक दिन पहले बुधवार से ही निर्वाचन क्षेत्र में 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि रांची के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा ने बुधवार को कहा है कि मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और सभी मतदान स्थलों पर 100% सुरक्षा कवच मुहैया कराया गया है। एसएसपी ने कहा है कि 3000 से अधिक सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें जिला सशस्त्र बल, झारखंड सशस्त्र बल, सीआरपीएफ और एसएसबी कर्मी शामिल हैं। उपचुनाव में 3,54,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए पात्र हैं। इसमें 1,75,000 महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरे की जद में रहेगा इस बार देवघर मेला क्षेत्र। डीआईजी ने श्रावणी मेला की तैयारियों का लिया जायजा। संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने श्रावणी मेला की तैयारियों का बुधवार को जायजा लिया। बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। इसके साथ ही मेला क्षेत्र का भी भ्रमण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरे के साथ ही सादे लिबास में पुलिस की तैनाती होगी। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 2 वर्ष से मेला का आयोजन नहीं हुआ है, ऐसे में इस बार काफी अधिक भीड़ होने की उम्मीद है। खासतौर पर रविवार व सोमवार को अधिक भीड़ होने का अनुमान है। इस भीड़ को देखते हुए मेला की तैयारी की जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव असमंजस में दिखे हेमंत, कहा क्या कहूं पार्टी लेगी निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से घोषित प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने पर कहा है कि पार्टी इस संबंध में निर्णय लेगी। झारखंड मंत्रालय में मीडिया कर्मियों से पूछे गए सवाल का जवाब देने में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बचते दिखे, मगर जब मीडिया कर्मियों ने बार बार उनसे जानना चाहा तो वे कुछ देर के लिए चुप हो गए और इस संबंध में पार्टी द्वारा निर्णय लेने की बात कहते हुए आगे निकल गए। उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। साल 2015 में उन्होंने झारखंड के 9वीं और प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। एनडीए की ओर से वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। झारखंड में रहते हुए उनका हेमंत सोरेन के साथ अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनका समर्थन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, देवघर कोर्ट परिसर गोलीकांड, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, 8 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर सिविल कोर्ट में हुई गोलीकांड पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने देवघर सिविल कोर्ट का सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश भी दिया है। मामले में चीफ जस्टिस सुरक्षा मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर है, हर दिन हत्याएं जैसी घटना घट रही है। हथौड़े से मासूम की हत्या का जिक्र भी किया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में विफल है। अदालत इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की मुनादी। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस सिलसिले में प्रदूषण नियंत्रण पार्षद धनबाद की ओर से बुधवार को मुनादी कर लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की गई। जागरूकता के साथ चेतावनी भी दी गई है कि तय अवधि के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। वाहन में लाउड स्पीकर लगाकर लोग जागरूक किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, 24 जून को नामांकन दाखिल कर सकती है राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी बनेंगे पहले प्रस्तावक। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के 24 जून को नामांकन दाखिल करने की संभावना है। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक नामांकन के दौरान लगभग सभी जो है केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले बीजू जनता दल जैसे दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे, ताकि राजग उम्मीदवार के प्रति व्यापक समर्थन का संदेश जाए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी राजग उम्मीदवार मुर्मू के पहले प्रस्तावक हो सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को 50 प्रस्तावों और 50 अनुमोदकों से हस्तांतरित जो है नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मुर्मू 4 नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, पलामू में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी हुई फरार। कार्रवाई की तैयारी में विभाग। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पलामू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पलामू के पांकी और लेसलीगंज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी फरार हो गई है। हालांकि दोनों जगहों में कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उपकरण और अन्य सामग्री रखा है, लेकिन अब तक इंस्टॉल नहीं किया है। स्थिति यह है कि ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल करने से पहले ही कंपनी फरार हो गई है। इतना ही नहीं, पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी फरार हो गई है। इस मामले में डीसी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, केक काटकर मनाया गया जश्न। मैट्रिक और इंटर साइंस की परीक्षा में राज्य भर में कोडरमा के सबसे ज्यादा छात्र हुए सफल। मैट्रिक और इंटर साइंस में राज्य भर में कोडरमा टॉप पर है। कोडरमा के सबसे ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। इसके अलावा मैट्रिक परीक्षा में राज्य के टॉप 10 की सूची में कोडरमा के 5 छात्र प्रतिभा वर्मा 6ठे, जबकि अनीश कुमार 8वें और तरुण नदा 9वें स्थान पर, जबकि 2 छात्र 10वें स्थान पर हैं। मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज्यादा 98.126% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि इंटर साइंस की परीक्षा में सबसे ज्यादा 97.64% विद्यार्थी सफल हुए हैं। कोडरमा में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में मिली सफलता का जश्न जिला मुख्यालय में केक काटकर मनाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, सरायखेला कांटरा मार्ग पर चांडरी पहाड़ी के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से हुआ घायल। सरायखेला खारसमा जिला अंतर्गत निश्चिंतपुर गांव के चांडरी पहाड़ी के पास दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। घटना लगभग 12 बजे के आसपास की है। युवक को कंधे के समीप गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक की पहचान अपराधकर्मी कादिम खान के भाई कलीम खान आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी बताया जा रहा है। दिन दहाड़े घटित
सहित इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ हरविंदर सिंह, सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार और कांटरा थाना प्रभारी राजेंद्र महतो घटनास्थल पहुंचे और इस दौरान उन्हें मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें, रामगढ़ में पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार। जिले के भदानी नगर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध पत्थर लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया है। पतरातू सीओ शिव शंकर पांडे ने कार्रवाई करते हुए साकी बस्ती में ट्रैक्टर को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि सीओ शिवशंकर मुखिया के शपथ ग्रहण समारोह से वापस प्रखंड कार्यालय लौट रहे थे। इसी बीच साकी बस्ती के पास पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर मिले, जिसे सीओ ने जब्त कर लिया। बता दें कि इन दिनों रामगढ़ जिले में अवैध खनन और कारोबार पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन सख्त है। डीसी माधवी मिश्रा ने जिले के अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। इससे अधिकारी मुस्तैदी के साथ छापेमारी कर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्यपाल से मिले राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष, पूरे हुए कार्यों की दी जानकारी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और आयोग की सदस्य शबनम परवीन ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान शेखर चौधरी ने राज्यपाल को आयोग द्वारा अब तक किए गए प्रयासों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने खाद्य आयोग द्वारा 18 जुलाई 2022 से जिले में जन सुनवाई, मुखिया से सीधा संवाद और औचक निरीक्षण के पहल के बारे में जानकारी दी। आयोग इस पहल की शुरुआत पलामू जिले से करने जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोर्ट में उपस्थिति से छूट को लेकर सीएम की ओर से दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित दाखिल याचिका पर बुधवार को एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। एपीपी की ओर से दायर रिजॉइंडर के बिंदु पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई की तारीख 27 जून निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो गुमला पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा नक्सली, बहुरा मुंडा हथियार हुआ बरामद। गुमला पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालांकि पिछले कई सालों से फरार प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य बहुरा मुंडा अपने साथियों के साथ एक बार फिर से भागने में सफल रहा, परंतु पुलिस ने नक्सली बहुरा का काफी हथियार बरामद किया है। पुलिस की दबिश के बाद एक बड़ी घटना घटित होने से रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो कांकेर डैम का जलस्तर पहुंचा डेंजर जोन में, राजधानी में गहरा सकता है जल संकट। रांची की 30% आबादी की प्यास इन दिनों बादलों के भरोसे बैठी है। मानसून ने अगर जल्द अपना भरपूर प्यार राजधानी पर नहीं लुटाया तो रांची के कांकेर डैम से शुद्ध जलापूर्ति सेवा संकट में पड़ सकती है। दरअसल 28 फीट की क्षमता वाले कांकेर डैम में अब जलस्तर डेंजर जोन में चला गया है। फिलहाल डैम में 17 फीट 2 इंच पानी है। नतीजतन डैम का पानी हरे रंग में तब्दील हो चुका है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।